हैं पकड़ना, लेकिन जीने के लिए दूसरे की जान के साथ खेलना पड़ता है। खैर, भूख लगाई थी, उसने मिन्नत की, खाना खिला दो। अलबेले के पास तो खाना बहुत सारा था, खा लो। और सब बैठकर मजे में खाना खाने लगे। अलबेले की पोटली में कटोरदान, कटोरदान में सांप, सांप के साथ खजाना, खजाने के साथ दुल्हन, पेरिस, लंदन, डेनमार्क, होनोलुलु, सबके सपने। उसने लगे हाथ पूछ ही लिया, अरे भाई तुम लोग इतने सांपों को पकड़ते हो, क्या तुमने कभी किसी सांप को खजाने के साथ पकड़ा है? कालबेलिए बोले, अरे भाई खजाने के साथ हम सांप पकड़ते हैं तो हम यहाँ जंगल में मारे मारे फिरते हैं। सांप को खजाना होता है या नहीं, उसको पता होता है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हमारी दादी एक भगजोगनी नाम की औरत का किस्सा बताती थी, जिसे सांप ने खजाने का पता बताया था। अलबेला जी बोले, अरे क्या बात है, खजाने का पता बताया तो वो किस्सा सुनाना भाई। तो कालबेलिए किस्सा सुनाने लगे। दादी बताती थी, हमारे गांव में एक भगजोगनी नाम की औरत थी। जिस घर में ब्याही थी, उस घर में उससे सारी बड़ी बहुएं धनी घरों से ब्याह कर आई थी। उनके घर में खूब संपत्ति थी। हर पर्व त्योहार के मौके पर उनके भाइयों के पास से बुलावे आते, सौगात आता, भेंट आता, उपहार आता, धन आता। भगजोगनी बेचारी कोई नहीं, इसके घर से कभी कोई सौगात नहीं आया, कभी कोई बुलावा नहीं आया, धन नहीं आया। तो ये बेचारी पिसती रहती, मान नहीं, सम्मान नहीं, दिन भर घर के कामों में जुटी रहती। हर पर्व त्योहार के मौके पर सारी बड़ी बहुएं हाथों में पैरों में मेहंदी लगाकर बैठ जाती और ये दिन भर काम करती रहती। उस दिन जब अगले दिन रक्षाबंधन था, सारी बड़ी बहुएं अपने हाथों में पैरों में मेहंदी लगाकर बैठ गई थी और ये दिन भर काम में जुटी रही। शाम को जब थक कर सुस्ताने बैठी तो अंदर से आवाज आई, अरे पानी खत्म हो गया है, कोई जाकर तालाब से पानी ले आओ। कौन जाता? भगजोगनी उठी, उसने घड़ा उठाया और चल पड़ी गांव के पार तालाब के पास। हमारे गांव में एक नियम चलता है, प्राणियों के बीच में एक समझौता होता है। गांव वाले अक्सर शाम को दिन ढले कई जगहों पर नहीं जाते, जैसे नहरों के पास, पानी के स्रोतों के पास, कुओं के पास, झाड़ियों के पास, खेतों में, मुडेर पर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वक्त दूसरे प्राणियों का है। इस वातावरण में उनकी भी हिस्सेदारी है, उनका भी सांझ है। इसी व्यवस्था पर यह गांव चलता था। भगजोगनी जिस तालाब की ओर जा रही थी, उस तालाब की पगडंडी के बगल में एक छेद में काला कालंदर सांप रहता था, जो उस वक्त शाम को बिल के बाहर बैठा हवा खा रहा था।
उसने गांव की पगडंडी की ओर से आती हुई एक औरत को देखा। घड़ा लिए वो चली आ रही थी। उसने मन में सोचा, इन इंसानों को हो क्या गया है, ये वक्त बेवक्त हमारे इलाके में घुसते चले आते हैं। कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा भी हाल वही होगा जो मेरे दादा जब्बर सिंह का हुआ था। जब्बर सिंह को आप नहीं पहचानते? अरे वो गब्बर सिंह से भी ज्यादा मशहूर थे। जिस इलाके में देखे जाते उस इलाके में 10-15 कोस दूर तक कोई इंसान जो है पांव नहीं रखता था। इंसानों से पुराना बैर था। इंसान को देखते और सरपट भागते और सीधे उछल कर कपाल पर मारते और इंसान पट्टे ले जाता और सीधे स्वर्ग जा पहुंचता यमराज जी की हाजिरी में। 2 सजा दो। तो कालिंदर वहां पड़ा था। तो ऐसे हमारे प्रतापी दादाजी एक बार जिस इलाके में थे उस इलाके में एक महात्मा जी ने आकर के डेरा डाल दिया और लगे प्रवचन करने। अब महात्मा जी का प्रताप या हमारे दादाजी की छूट, सत्संग जमने लगी। लोग बाग आकर बैठ गए। ये देखकर हमारे दादाजी का ईगो हट कर गया। उन्होंने सोचा, मेरे होते इतनी भीड़, आज इस महात्मा को डस लेगा, फिर मेरा भय और भी फैलेगा। और उसने तय किया और शाम को मंच के पीछे पहुंचे और मंच के सामने से आकर पूरी जनता स्तब्ध जड़ सी हो गई। महात्मा जी ने सांप की आंखों में देखा। फिर न जाने क्या हुआ, हमारे दादाजी ने अपना फन महात्मा जी के चरणों में रख दिया। महात्मा जी, मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे अपना शिष्य बना लो। महात्मा जी बोले, अरे तू इतना भयानक काला सांप देख, तेरे डर से जनता कैसी दुखी पड़ी हुई है, तू कहता है शिष्य बना लो। नहीं महात्मा जी, मुझे अपना शिष्य बना दो, आप जो कहेंगे वो करूंगा। सोच ले, जो कहूंगा वही तो करेगा। हाँ महात्मा जी, तो फिर ठीक है, तू आज से किसी को नहीं डसेगा। हुआ मैं आपका शिष्य। सुन ले ये पूरी जनता, जब्बर सिंह सांप ये वादा करता है कि आज से ये किसी को नहीं डसेगा। मुझसे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद से हमारे दादाजी सत्संग में सबसे आगे बैठने लगे। पहले जो लोग दादाजी से डरते थे अब उसके करीब आने लगे। कुछ लोगों की हिम्मत बढ़ गई तो उन्होंने दादाजी को छू भी लिया। कुछ की और हिम्मत बढ़ी तो उन्होंने दादाजी को उठाया और गले में डाल लिया। कथक केंद्र के कुछ आर्टिस्ट त्रिशूल लिए जा रहे थे तो वो भी ले लिया। बोले ये शिव जी बन गए, भाई फोटो खींचो। सेल्फी भी ले ली और जा करके सेल्फी को अपलोड कर दिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, टिंग टॉक, टिंग टॉक, टिंग टॉक, टिंग टॉक, टिंग टॉक।
पूरे बॉलीवुड हॉलीवुड तक खबर फेंक दी। स्पीलबर्ग ने कहा कि मुझे सांप पर अगली फिल्म बनानी है, इसकी छोड़ो। इधर करण जौहर का फोन आ गया कि हम आपको जो है अपनी फिल्म में शाहरुख खान के साथ कास्ट करना चाहते हैं। पर दादाजी बोले नहीं, मैं फिल्म नहीं करता, मैं लोकल आदमी हूँ, देशी आदमी हूँ, इस गांव की हेरिटेज हूँ, मुझे गांव वाले बहुत प्यार करते हैं, सो मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। और गांव वाले सचमुच मुझसे बहुत प्यार करते थे। गांव वाले जो भी कोई मेहमान आता तो वो सांप, तो हमारे दादाजी सोशल आदमी थे, सोशल थे, तो हर घर में दिख जाते थे। तो खाना पाना खिलाने के बाद जो है कई बार जो है हमारे दादाजी को उनकी गोद में डाले, वो जा बोलते नहीं नहीं ये वो सांप नहीं है, ये सोशल सांप है, ये डसता नहीं है। तो दादाजी बड़े मशहूर, तो दादाजी बड़े खुश रहते थे। उस गांव में सोचते कि खाम खाम मैं आदमियों से बैर पालता था, आदमी कितने अच्छे होते हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। तो एक बार दादाजी इधर थे जिस मैदान के पास, उसी मैदान में कुछ बच्चे, गांव के बच्चे जो है खेल खेल रहे थे, तरह तरह के खेल खेले उन्होंने, छुआ छुई, आइस पाइस, भागम भागी, इधर उधर, उठड़ा पटरी, पटरी पटरी, लटरी पटरी, खेला, खूब खेला, सब खेल के थक गए। बोले यार, एक के दिमाग में आया कि यार एक नया खेल खेलते हैं। बोले क्या नया खेल खेलेगा? यार मैं सोचता ना कुछ हो जाए। क्या हो जाए? अरे खींचा खींची, रस्सा रस्सी। तो बोले हाँ हाँ तो हो जाए। तो सारे बच्चे तैयार कि यार बहुत दिनों से नहीं खेला है, तो चलो खेलते हैं। और लगे रस्सी ढूंढने, इधर ढूंढे, उधर ढूंढे, इधर ढूंढे, अब रस्सी नहीं मिले। हमारे दादाजी सोशल, वो वहीं बैठ के बच्चों का खेल देख के खुश हो रहे थे। बच्चों ने उन्हें देखा, बोले मिल गई। और फिर एक ने इधर से पकड़ा, एक दल ने, एक ने इधर से पकड़ा, और फिर लगे खींचा खींची करने। हमारे दादाजी के पोर पोर में दर्द उठा, और तब उन्होंने महसूस किया कि कैसे उनके पूर्वजों को लेकर मंदराचल में बांध कर समुद्र को मथा गया था, जिससे इतने सारे रत्न निकले थे, देवी निकले थे, देवता निकले थे, माणिक्य निकला था, अमृत निकला था। हमारे पूर्वजों ने कितनी पीड़ा सही है इस सभ्यता के लिए। खैर बच्चों का मन भरा, उन्होंने दादाजी को नीचे रखा तो दादाजी फर्र से भागे। अब जब बच्चे दिख जाते तो दादाजी रफू चक्कर, और बच्चे भी एक पर एक दादाजी को भागते देखते तो ईंट उठाते और निशाना लगाते। दादाजी बेचारे घायल रहने लगे, हालत खराब थी। एक रोज जो है साल भर बाद करीब उसी महात्मा जी ने आकर फिर से वहीं डेरा डाला। हमारे दादी जी के पास इस बार ईगो ही नहीं था, ईगोलेस। और जब डर था तो खूब सत्संग जमता था, लोग इकट्ठा रहते थे। अब दादाजी का डर नहीं था तो सत्संग की क्या जरूरत। लोग अपनी अपनी जगह, अपनी खुशियाँ, अपनी मस्ती। पंडाल खाली था। दादाजी पिछली बार बड़ी मशक्कत
मशक्कत कर पीछे से आए थे, इस बार आगे से आए। महात्मा जी ने पूछा, कौन है तू? मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका शिष्य। तू तो बड़ा जबर था, हट्टा कट्टा, ये क्या हुआ? बोले, आप ही ने तो कहा था कि किसी को डसना मत। अरे मैंने कहा था किसी को डसना मत, फुफकारने से मना नहीं किया था। अपनी शक्ति का परिचय नहीं दोगे तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, किसी को नहीं जीने देती। इस औरत को मैं डराऊंगा, नहीं तो मेरा हाल भी मेरे दादा जब्बर सिंह जैसा ही होगा। और वो वहीं अड़ गया। भगजोगनी गांव की पगडंडी की ओर से घड़ा लिए चली आ रही थी। उसने दूर से ही देख लिया कि तालाब के पास की पगडंडी पर एक काला कालंदर फन फैलाए बैठा है। उसने मन में सोचा, मैं जी के भी क्या कर, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। आज काला कालंदर मुझे काट ही ले तो मुक्ति मिले। और फिर वो बढ़ती रही, सांप अड़ा रहा, वो बढ़ती रही। किसी ने मुझे डराने के लिए मिट्टी का या लगता है काठ का सांप रख दिया है। अरे पगली, काट नहीं रहा हूं तो शुक्र मना। जा जा, अपने घर लौट जा। मुझे घर नहीं जाना। आज तो मुझे काट ही ले और मुझे मुक्ति मिले। सांप ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। बोला, मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तू पहली बार इस तालाब की ओर से होकर गुजरी थी, तब तेरी डोली आकर इस तालाब के पास रुकी थी और तूने पर्दा हटाकर बाहर झांका था। कैसा खूबसूरत रूप था मेरा, अब क्या हो गया? भगजोगनी बोली, तू सचमुच सुनना चाहता है? कालंदर बोला, हाँ सुना। भगजोगनी से आज किसी ने बरसों बाद उसका हाल पूछा। उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। तो कालंदर बोला, देख बहन, मेरी बात मान ले। तू आज से मुझे अपना भाई बना ले, फिर देख ये दुनिया तुझसे रश्क ना करे तो कहना। भगजोगनी ने गौर से कालंदर को देखा। उसकी दुम कटी थी। दुम कटा ही सही, भाई तो है।
कलंदर बोला, जा तालाब से पानी भर, फिर मैं कल तेरा यही इंतजार करूंगा। भगजोगनी ने घड़ा उठाया, घड़े से पानी को हिलोरा, तो पानी की हिलोरों के साथ मन में भी कई सारी भूली बिसरी धुनें हिलोरे लेने लगी। इन धुनों को गुनगुनाते हुए वो वापस घर की ओर लौट चले। अम्मा मोरी भैया को भेजो री, अम्मा मोरी भैया को भेजो री, के सावन आया, के सावन आया। अम्मा मोरी भैया को भेजो री, अम्मा मोरी भैया को भेजो री। आज बरसों बाद घर वालों ने भगजोगनी को गुनगुनाते हुए सुना था, पर किसे चिंता थी? सभी तो अपने हाथों पैरों में लगाई हुई मेहंदी को सुखा रहे थे, तरह तरह के उपाय कर रहे थे, उस पर तेल डाल रहे थे, चीनी डाल रहे थे, नींबू डाल रहे थे, ताकि मेहंदी का रंग जो है वो खूब गाढ़ा। मन में यह विश्वास था, कहा गया था कि मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा, पति का प्यार उतना गाढ़ा। और सभी अपने पति का गाढ़ा प्यार पाने के लिए रंगों को गाढ़ा बनाने की जुगत में